अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुयमा। लाइक़े सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत काबिल क़दर सामईन हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, उर्स की तकरीब में हम और आप हाजिर हैं। उलमाए किराम व शोराए किराम का नूरानी काफ़िला जलवा अफरोज़ है। हम और आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। नक़ीब सदाबहार नक़ीब आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना रुस्तम अली क़ादरी वो महबूब शबनम चंपारनी की अच्छी निज़ामत में ये महफ़िल पाक अपनी कामयाबियों की मंजिलों को बड़ी तेज़ी के साथ तय कर रही है। शोराए किराम का नूरानी काफ़िला जलवा अफरोज़ है। उस्ताद शोरा अफजल मुज़फ़्फ़रपुरी, रज़ा हुसैन कलकत्तवी, जमशेद साहिल, तैयब मुज़फ़्फ़रपुरी दीगर शोराए किराम तशरीफ़ रख रहे हैं और नूरानी बाबू से बड़े अच्छे अंदाज में आपने नातिया कलाम समात किया। कुछ देर की मेरी हाज़िरी है, कुछ बातें हैं जो मैं आपके ज़हन व फ़िक्र के हवाले करने जा रहा हूँ। हज़रात, किस्मत के वो धनी होते हैं जो इस महफ़िल पाक में बैठ करके इस महफ़िल की बरकतें हासिल कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैठ करके भी इसकी बरकतें नहीं पाते, जैसे बैठ करके इस महफ़िल का अदब खो देना, आपस में गुफ्तगू करना, इससे वो इसकी बरकतों से महरूम रहते हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार जितने भी आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सबको सही तरीक़े से सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ हमारे भाई बाहर खड़े हैं, मैं अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, अगर वक्त है आपके पास तो कुछ देर के लिए तशरीफ़ लाएं। आइए सबसे पहले अल्लामा इकबाल का वो शेर मैं आपके हवाले करूं जो एक फ़िक्र में हमें डाल देता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज वाकई में हमने मकसूद फैज़ी साहब का जो कलाम सुना है ना, बड़ा ज़बरदस्त कलाम पेश किए हैं, वो हैं कहाँ। मेरी गुजारिश है कि वो दोबारा एक मरतबा फिर हाजिर आएँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, तवज्जो के साथ, इसी शेर पर मेरी पूरी तकरीर है। उस्ताद शोरा जलवा अफरोज़ हैं, मैं इनको मद्देनज़र रखते हुए अपना वक्त जो है बहुत कम लिया हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अगर शेर को सुन लो तो खामोश नहीं रहोगे, दिल से सुनो तो सही।
अल्लामा इकबाल हमारे माजी को आवाज दे रहे हैं, हमारे ईमान को आवाज दे रहे हैं। कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। वो अगले शेर पर वो खामोश नहीं रह पाए, उन्होंने वजाहत फरमा दी कि जानते हो हमारी हस्ती मिटती क्यों नहीं है, तो सुनो हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और वही अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया को चैलेंज करते हैं कि अगर बात अब तक समझ में नहीं आई, तारीखे दुनिया उठा करके देखो, अरे यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। हजरात, हमने इस्लाम को अच्छी तरीके से अभी तक समझा नहीं। हम ये समझते हैं कि शायद नमाज पढ़ने का नाम इस्लाम है, सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम इस्लाम है, या सिर्फ रोज़ा रखने का नाम इस्लाम है, या हज कर लेने का नाम इस्लाम है, या ज़कात देने का नाम इस्लाम है। मेरे भाई, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके अलावा हमारे ऊपर और भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। आओ ज़रा मैं जहन को साफ करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, रोज़ा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है, हज कर लेने का नाम इस्लाम नहीं है, ज़कात देने का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि और भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ईद का मौका आता है तो बड़े अच्छे अंदाज में लोग अपनी बड़ाई कुछ इस अंदाज में बयान करते हैं कि मौलाना जर्रार साहब, आपको मालूम नहीं है कि इस साल ईद के मौके से मैंने 50,000 की मार्केटिंग की है, कोई कहता है 30,000 की मैंने मार्केटिंग की है, कोई कहता है 40,000 की मार्केटिंग की है। खूब अच्छी तरह से इस गुफ्तगू को सुनते हुए चलिएगा। बड़े अच्छे अंदाज में लोग बयान करते हैं, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं प्यारे कि जरा एक मर्तबा आप अपने घर को झांक करके देखो कि जब आप अपने घरों पर आते हो, आपका बच्चा जब आपके दामन को पकड़ करके आवाज देता है कि आज हमें बिरयानी खाना है, तो आप अपने बच्चों की पेशानी को चूम करके कहते हैं बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए बिरयानी का इंतजाम किया जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए फौरन बिरयानी का इंतजाम कर देते हैं। या आपके बच्चों ने फरमाइश कर दी है कि आज हमें फ्रूट खाना है, आप अपने बच्चों के लिए फ्रूट का इंतजाम कर देते हैं। जब ईद का मौका करीब आता है तो आपके बच्चे आपके दामन को पकड़ करके आवाज देते हैं, अब्बू जान इस साल हमें 5,000 का सूट खरीदना है। आप अपने बच्चों की पेशानी को चूम करके कहते हैं बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, इस साल तुम्हें 5,000 का सूट दिया जाएगा। आपकी बच्चियां जब आपके दामन को पकड़ करके आवाज देती हैं कि इस साल मैं 8,000 का सूट खरीदूंगी, तो आप अपने बच्चियों की पेशानी को चूम करके कहते हैं बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, इस साल तुम्हें 8,000 का सूट दिया जाएगा। लेकिन जरा उन बच्चों को एक मर्तबा गौर से देखो जिनके सरों पर बाप का साया नहीं है, बचपन में बाप इंतकाल कर गया है। कभी उन बच्चों का चेहरा देखो तो सही प्यारे, उनका चेहरा देखोगे ना तो बाल बिखरे होते हैं, कपड़े फटे होते हैं। गुर्बत का ये आलम होता है कि उनके पैरों में चप्पल नहीं होती। कभी आपने सोचा कि उन बच्चों को अच्छा खाना कौन खिलाएगा, उन बच्चों को अच्छा कपड़ा कौन पहनाएगा। ईद में हम अपने बच्चों का इंतजाम तो कर लेते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए 200 का कुर्ता पैजामा का इंतजाम हम नहीं कर पाते हैं। मैं इतना तो आवाज दे सकता हूं इस स्टेज से कि जब आप 50,000 की मार्केटिंग करने के लिए घर से निकलो तो 1,000 उन यतीम बच्चों के लिए रख लो जिनके सरों पर बाप का साया नहीं है। मैं आपसे यह नहीं कहता हूं कि 5,000 का सूट उन बच्चों को पहनाओ, 8,000 का सूट उन बच्चों को खरीद करके दो। इतना कह सकता हूं कि प्यारे जब आप जाओगे बाजार में तो 200 का कुर्ता पैजामा मिलता है, उन गरीब बच्चों के लिए कुर्ता पैजामा भी खरीद लिया करो और उन बच्चों को ला करके दे दिया करो। बच्चे को क्या मालूम कि यह कपड़ा कीमती है कि नहीं है, लेकिन नया कपड़ा देखेगा तो मुस्कुरा उठेगा। उस बच्चे की मुस्कुराहट तमाम तावीज़ात पर भारी है। जरा गौर करके देखो
मेरे भाई, और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है मेरे भाई। लोग धड़ल्ले के साथ कह देते हैं मौलाना आपने देखा नहीं, रमजान के महीने में मैं 200 सूट बांटा हूं, 50 सूट गरीबों को बांटा हूं। मैंने कहा जरा बांटने का अंदाज शरीयत के मुताबिक मुझे दिखाओ। उन्होंने मोबाइल निकाली, पूरा दिखा दिया कि ये देखिए कितने लोगों को मैं बांटा हूं। मैंने कहा क्या इस्लाम में ये जायज है? गरीबों को लाइन से खड़ा कर दिया जाता है और गरीबों को कपड़े जब बांटे जाते हैं तो एक आदमी मोबाइल लेकर के साइड में खड़ा हो जाता है और वीडियो बनाता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर शेयर किया जाता है और कहा जाता है कमेंट करके बताओ कैसा लगा। बारहा आप सुनते रहते हैं अल्लामा रुस्तम अली कादरी से, दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। कुरान कहता है कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, हरगिज ये बात नहीं है, असल बात ये है कि तुम यतीमों की तकरीम नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। अरे गरीबों को देना है तो दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। आप गरीबों का मजाक उड़ाते हो, जो लोग उन्हें नहीं जानते थे लोग जान रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं। मेरे भाई गरीबों का इस तरीके से मजाक ना उड़ाया करो। आपके बच्चे बिरयानी की जिद करते हैं, घरों में बिरयानी बनाना गलत नहीं है, अपने बच्चों को बिरयानी खिलाना गलत नहीं है, लेकिन इतना तो कह सकता हूं प्यारे कि जब घरों में बिरयानी बने तो अपने घर वालों को एक आवाज दे दिया करो कि जब बिरयानी तैयार हो जाए तो पड़ोस में जो यतीम का घर है उसमें एक प्लेट बिरयानी भेज देना। मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूं अगर आपने उस गरीब के घर एक प्लेट बिरयानी भेज दिया है तो गरीब बच्चे बिरयानी को हाथ लगाए या ना लगाए, लेकिन आपके दिल की तमन्ना रब पहले पूरी कर देगा। जरा तवज्जो से सुनते हुए चलिएगा। आप जरा जहन पर जोर दे करके देखें कि हम गरीबों का ख्याल कितना रखते हैं। एक मर्तबा उनका ख्याल तक नहीं आता। बेवाओं के बदन पर कपड़े फट जाते हैं। एक बेवा को जब हमने देखा तो हमने उससे कहा तेरे गांव में इतने अमीर हैं, अगर किसी के सामने हाथ फैलाती तो शायद कपड़े से तेरा दामन भर जाता। उसकी आंखें भर आई। कहा कारी साहब वो जमाना नहीं रहा। आज के दौर में पहले लोग इज्जत का सौदा करते हैं, मदद बाद में करते हैं। कभी जाकर के आपने देखा है उन गरीबों के घर जब बच्चे जिद करते हैं अम्मी जान मुझे ये खाना है, तो मां अपने बच्चे को किस तरीके से खामोश कराती है। आपका बच्चा आवाज देता है तो आप 2 किलो सेब लेकर के अपने बच्चों के लिए चले जाते हो, अंगूर लेकर के जाते हो या सारे फ्रूट लेकर के जाते हो, पन्निकों में लटका करके लेकर के चलते हो। कभी आपने सोचा कि अगर किसी यतीम बच्चे की नजर इस फ्रूट पर पड़ेगी वो क्या सोचेगा? ये बात तो सही है कि हाथ फैला करके मांग नहीं सकता, लेकिन खुदा की कसम मैं इस मिंबर से पैगाम दे रहा हूं कि वो मांग तो नहीं सकता, लेकिन दिल में तो इतना सोचेगा ना कि काश आज मेरा बाप जिंदा होता तो मेरा बाप भी मुझे ला करके खिलाता। मैं कहता हूं अगर गरीबों को दे नहीं सकते हो तो मजहब इस्लाम आपको मजबूर नहीं करता, छुपा करके ले जाओ, और नहीं तो 20 रुपया का अंगूर उन यतीमों के लिए खरीद लिया करो। आओ जरा मजहब इस्लाम की वो रोशनी मैं आपके सामने रखता हूं कि जिसे हम और आप कभी तवज्जो नहीं देते हैं। मजहब इस्लाम पर चलने वाले कभी मायूसी का शिकार नहीं होते हैं। आओ जरा देखो तो सही, पहले का जमाना था, उस वक्त का जमाना था, अल्लाहू अकबर, जब इस्लाम का शुरुआती दौर था। एक बच्चा यतीम हो गया, बच्चा बहुत छोटा था, बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाहू अकबर। लेकिन जब बच्चा शूर को पहुंचा, तकरीबन 8 बरस की उम्र को पहुंचा, उस बच्चे ने अपने माँ के कपड़े को देखा तो कपड़ा कई जगहों पर फटा हुआ था। तो बच्चे ने अर्ज किया अम्मी जान आपके बदन पर जो कपड़ा है वो कई जगहों पर फटा हुआ है, अम्मी जान कपड़े को चेंज कर ले। इतना सुनना था कि माँ की आंखें भर आई। कहा बेटा जब से तेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हुआ है तब से हमारी कौम ने हमारी कोई मदद नहीं की है। तो बच्चा था ना, उसका दिल साफ था, उसने कहा अम्मी जान इजाजत दो तो मैं अपने चचा के दरवाजे को खटखटाऊंगा और 1 चादर
चादर मांग करके लाऊंगा, उस चादर से अपनी बदन को छुपा लेना। तो माँ कहती है बेटा तेरा चचा आज तक खबर लेने के लिए नहीं आया है, वो क्या हमारी मदद करेगा। इतना सुनना था तो बच्चे ने अर्ज किया अम्मी जान जरा मुझे इजाजत दो, मैं अपने चचा के दरवाजे पर जाऊं, और जब चचा मुझको देखेगा तो पहले मुझको सीने से लगाएगा और अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा, उसके बाद कहेगा बोल मेरे बेटे तूने मुझे याद कैसे किया है। तो अम्मी जान चादर का सवाल करूंगा, मेरा चचा मुझको चादर ला करके दे देगा। कहा बेटा तू बच्चा है, तेरा दिल साफ है, इसलिए तू सबको अच्छा ही समझता है, अगर तू जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं रोक नहीं सकती हूँ। बच्चे ने माँ से इजाजत लेकर के अपने चचा के दरवाजे की तरफ चल दिया, और जब दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे पर बच्चे ने दस्तक दी तो चचा ने दरवाजा खोला, अपने भतीजे को देखा तो बड़ी कड़ी आवाज में, बड़ी सख्त आवाज में कहता है बता तेरा आना मेरे दरवाजे तक कैसे हुआ। तो गुफ्तगू के अंदाज ने बच्चे को मुतनब्बा कर दिया। बच्चा समझ गया कि मेरे चचा का मिजाज अच्छा नहीं है। कहा एक चादर का सवाल लेकर के आया हूं, मेरे माँ के बदन पर जो कपड़े हैं वो कई कई जगहों पर फट चुके हैं, बस एक चादर दे दीजिए ताकि मेरी माँ अपने बदन को छुपा ले। इतना सुनना था कि चचा ने खींच करके लात मारी, बच्चा छटक करके कुछ दूर जा करके गिरा और किसी तरीके से अपने आप को संभाला। उसके बाद वो बच्चा रोता हुआ अपने घर की जानिब जा रहा था। इतने में मेरे आका के एक गरीब सहाबी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बच्चे पर नजर पड़ जाती है, अल्लाह अकबर। जब बच्चे पर नजर पड़ी वो सहाबी बर्दाश्त कैसे कर सकते थे, अल्लाह अकबर। उस सहाबी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा बेटा बता रोने की वजह क्या है, रोने की वजह क्या है। कहा नहीं बताऊंगा। अरे जब अपना खून अपने खून को पहचानने से इनकार कर रहा है तो दूसरा और कौन है मदद करने वाला। कहा बेटा रोने की वजह बता दे, उसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा। कहा नहीं बताऊंगा, जिसको बताता हूं वो मेरी बेबसी सुनकर के लोग हंस दिया करते हैं। वो सहाबी कहते हैं जरा एक मर्तबा बता रोने की वजह क्या है बेटा, उसके बाद मैं कोई बात नहीं पूछूंगा। उसके बाद उस बच्चे ने कहा मैं बहुत छोटा था, मेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब मैं शूर को पहुंचा तो मैं एक चादर मांगने के लिए अपने चचा के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन चचा ने खींच करके लात मारी, इसलिए मैं रोता हुआ आ रहा हूं। इतना सुनना था वो सहाबी के लबों पर मुस्कुराहट खेल गई। वो बच्चा कहता है मैंने पहले ही कहा था मेरी बेबसी सुनकर के लोग हंस दिया करते हैं। वो सहाबी कहते हैं बेटा तेरी बेबसी सुनकर के हंसा नहीं हो बल्कि मुस्कुराया इसलिए हो। ए बेटा अब तक तू जितने लोगों का दरवाजा खटखटाया है वो अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन अब मैं तुझे एक ऐसे सखी का दरवाजा बताता हूँ जिस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। अरे उस दरवाजे पर चला जा, जो जो तमन्ना लेकर के जाएगा तेरी सारी तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्स मुक़द्दस। हज़रात अल्लामा समाअत करें। एक बच्चा है नरियार पानापुर का, उसका नाम वारिस अंसारी है, बाप का नाम जमशेद अंसारी है। स्टेज पर है नरियार पानापुर का, जिसका बच्चा हो ईमानदारी से लेकर चला जाए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या बात है। बच्चा मुस्कुराते हुए अर्ज किया क्या मक्के में ऐसे सखी हैं जिनके दरवाजे पर जाने के बाद खाली मैं ना लौटूं। कहा बेटा तू एक तमन्ना सोच करके जाएगा तो ये उम्मीद रखता है खाली ना लौटूं। अरे 1000 तमन्नाएं लेकर के जा उस दरबार में। क्या बात है। ऐसे सखी के दरबार का पता बता रहा हूं जिस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। तो बच्चे ने अर्ज किया उस सखी का नाम क्या है और मिलेंगे कहां। वो सहाबी कहते उस सखी का नाम मोहम्मद है। चला जा हरम शरीफ के दरवाजे पर, अरे जो जो तमन्ना लेकर के जाएगा तेरी सारी तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। बहुत वो बच्चा मुस्कुराता हुआ अपने घर की जानिब रवाना हुआ। दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, बच्चे के आंख का आंसू देखी, लबों की मुस्कुराहट देखी तो माँ कहती है बेटा तेरे चेहरे से 2 चीजें नजर आ रही है। कामी क्या। कहा तेरे आंख का आंसू कुछ कह रहा है मगर लबों की मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। क्या बात है। और जिसको भी मुस्तफ़ा का पता मिलता है तो ना तो गम तो खत्म हो जाता है, खुशी आ जाती है। क्या बात है।
कहा अम्मी जान एक ऐसे सखी का दरवाज़ा मिल गया है जिस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। ये लबों की मुस्कुराहट कह रही है मगर आंख का आंसू ये कह रहा है कि चचा ने खींच करके लात मारी और भगा दिया। कहा बेटा मक्के में ऐसा सखी कौन है जिसको मैं नहीं जानती। कहा अम्मी जान उस सखी का नाम मोहम्मद है। नाम मोहम्मद वो खातून सुनी तो चेहरे का जोग्राफिया चेंज हो गया। कहा बेटा ये बात सही है कि मोहम्मद गरीबों की मदद करते हैं लेकिन हकीकत तू नहीं जानता, तू बच्चा है ना। मोहम्मद पहले अपना कलमा पढ़ाते हैं, मदद बाद में करते हैं। कहा अम्मी जान जरा मोहम्मद तक जाने तक की इजाजत दी। अरे अपनों को तो देख लिया, जरा मोहम्मद को देखने दे। कहा बेटा जब तक तू उनका कलमा नहीं पढ़ेगा वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कहा अम्मी जान मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। कहा पहले मेरे सर पर हाथ रख करके कसम खा कि मोहम्मद के दरवाजे पर जाएगा, उनका कलमा नहीं पढ़ेगा। बच्चे ने माँ के सर पर हाथ रख के कसम खाई कि अम्मी जान उनके दरवाजे पर जाऊंगा मगर मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। बच्चे ने माँ से इजाज़त लेकर के अपने कदम को हरकत दिया और चलता हुआ हरम शरीफ के दरवाजे पर पहुंचा और वहीं से उसने आका को पुकारा। मेरे करीम आका ने जब उस बच्चे को देखा तो बच्चे के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से आए और सबसे पहले उस बच्चे को सीने से लगा लिए। खुदा की कसम जब उस बच्चे को मेरे सरकार ने सीने से लगाया तो बच्चा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। बच्चे के आंख से मोहब्बत का आंसू छलक गया। अल्लामा इकबाल कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उसके बाद मेरे सरकार ने अपना दस्ते नबूवत बच्चे के सर पर रखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार के हर काम में हिकमत है। अगर सरकार चाहते तो उस बच्चे से डायरेक्ट पूछते बता तूने मुझे याद कैसे किया। चादर मांगता सरकार चादर दे देते, लेकिन मुस्तफा को अपनी उम्मत को दर्स देना था। सरकार ने जब उस बच्चे को सीने से लगाया ना, शायद अगर मेरे आका सीने से ना लगाते वो बच्चा डरता, अपनी बात रखने से हो सकता हिचकिचाता। मेरे मुस्तफा ने सीने से लगा करके उसके डर को खत्म कर दिया। और जब अपना दस्ते नबूवत बच्चे के सर पर रखा तो बच्चा जब मेरे आका को तक रहा था तो आंसू उसके आंख से निकल रहे थे। शायद कि बच्चा ये कह रहा था कि अगर आज बाप भी होता तो शायद इतनी खुशी ना मिलती। उसके बाद मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बोल तूने मुझे याद कैसे किया। तो मां की वसीयत याद आ गई। कहा बताऊंगा मगर मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे सरकार फरमाते हैं बेटा मैंने कलमा पढ़ने के लिए तो नहीं कहा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कहा बेटा मैंने कलमा पढ़ने के लिए तो नहीं कहा, बस ये बता तूने मुझे याद कैसे किया। तो बच्चे ने अर्ज किया एक चादर का सवाल लेकर के आया हूं, एक चादर दे दीजिए। मेरे करीम आका ने अपनी चादर को उतारा और बच्चे के हवाले कर दिया। खुदा की कसम जब बच्चा चादर को पकड़ा ना तो मेरे मुस्तफा के चेहरे से अपनी नजर को नहीं हटा रहा था। बच्चा चादर ले करके घर की तरफ जब चलना चाहा तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बेटा ठहर जा। मेरे मुस्तफा के गुलामों जरा अपने अंदर झांक करके देखो तो सही। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई पर मुकदमा करके बैठा हुआ है। मेरे भाई ये नफरत कब तक चलेगी? जरा मोहब्बत का पैगाम पेश करके तो देखो। आज हमारा अमल अच्छा नहीं है। अगर अमल अच्छा होता ना तो 1 इंच जमीन के लिए हम मुकदमा नहीं करते, हम तो अपने भाई के सीने से लग जाते। वो बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ा था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बेटा ठहर जा। वो बच्चा ठहरा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बेटा तेरी कम उम्र है और एक चादर से तेरी हर खुशी पूरी नहीं हो जाएगी। अभी तू कमाने के लायक भी नहीं है। एक चादर से तेरी हर खुशी पूरी नहीं हो जाएगी। ए बेटा और किसी चीज की जरूरत पड़े तो किसी और के दरवाजे पर ना जाना, अरे मेरे दरवाजे पर चले आना, तेरी सारी तमन्ना पूरी कर दी जाएगी।
क्या बात है, वाह, तेरी सारी तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। वो बच्चा जब ये सुना ना तो सिसकियां लेकर के रोना शुरू कर देता है, हिचकी बच जाती है बच्चे की। घर की तरफ जा रहा था मगर उसके चलने का अंदाज बदला हुआ था। लोग सीधे देख करके चलते हैं मगर वो बच्चा उल्टे चल रहा था। निगाह मुस्तफा के मुकद्दस चेहरे पर जमा दिया और कदम को पीछे घर की तरफ बढ़ाने लगा। सरकार को तकते हुए जा रहा था, हिचकी लेकर के रोता हुआ जा रहा था। मेरे सरकार उस बच्चे को देखे, वो मेरे मुस्तफा को तक रहा था। शायद कि ऐसा लग रहा था कि बच्चा कदम तो घर की तरफ बढ़ा रहा है मगर दिल मुस्तफा के कदमों में छोड़ करके जा रहा है। वो बच्चा घर पर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी, मां ने दरवाजा खोला। मां ने जब बच्चे का चेहरा देखी तो उसकी चीख निकल जाती है। कहा, बेटा मैंने तुझको पहले मना किया था कि मुस्तफा के दरवाजे पर ना जाना, पहले मुस्तफा अपना कलमा पढ़ाते हैं, मदद बाद में करते हैं। आ गया ना कलमा पढ़कर, इतना सुनना था। वो बच्चा और जोर से रोने लगा। कहा, अम्मी जान तुमने मुस्तफा को नहीं समझा। कहा, तुमने मुस्तफा को नहीं समझा। जैसा तुम कहती हो वैसे मोहम्मद नहीं है। पूरा मजमा कहले सुभान अल्लाह। जैसा तुम कहती हो वैसे मोहम्मद नहीं है। कहा, बेटा तूने कलमा नहीं पढ़ा? कहा, अम्मी जान मुस्तफा ने तो एक मर्तबा भी कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा मगर जिंदगी की जमानत जरूर ले ली है मुस्तफा ने। कहा, अम्मी जान जब उनके दरबार में पहुंचाना, शायद अगर मेरा बाप भी होता तो इतनी खुशी ना मिलती जो मुस्तफा के दरवाजे से मिली। क्या बात है, कहा, अम्मी जान मैंने चादर का सवाल किया तो मुस्तफा ने अपनी चादर को उतार कर मेरे हवाले कर दिया और जब चादर ले करके चलने लगा ना तो उन्होंने मुझे रोक लिया। कहा, बेटा एक चादर से तेरी हर खुशी पूरी नहीं हो जाएगी, और चीजों की जरूरत पड़ेगी, मगर अब किसी और के दरवाजे पर ना जाना, मेरे दरवाजे पर चले आना, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। उसकी मां कहती है, बेटा जब मुस्तफा ऐसे थे तो चादर को हाथ बाद में लगाता, पहले मुस्तफा का कलमा पढ़ लेता। क्या बात है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कहा, बेटा जब मुस्तफा ऐसे थे तो चादर को हाथ बाद में लगाता, पहले मुस्तफा का कलमा पढ़ लेता। कामी जान सच बोलूं? कहा, बेटा तू सच्चे का चेहरा देख करके आया है, अब सच ही बोल। कहा, खुदा की कसम खा करके कहता हूं, अगर तेरे सर की कसम खा करके ना गया होता तो पहले मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ता, फिर मैं चादर को हाथ लगाता। कहा, बेटा तू मुस्तफा के दरवाजे तक जाने के बाद भी कलमा ना पढ़ पाया, लेकिन हमने चादर को ओढ़ लिया है। चादर का हक अदा करने का वक्त आ गया है। चल मुस्तफा के दरवाजे पर, पहले मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ूंगी, फिर मैं वापस आऊंगी। अल्लामा इकबाल कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज हम अपने अंदर झांक करके देखें, अमली जामा हमारा कैसा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ। जब गरीबों पे इंसान पैसा खर्च करता है तो आने वाली मौत भी रास्ता बदलती है, आने वाली मौत भी टल जाती है। वो शख्स आकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा और अर्ज किया, हुजूर मेरे बेटे की शादी है, आपकी दावत है। आप हाँ कहने वाले थे कि मलकुल मौत की हाजिरी हो गई। कहा, दावत कबूल ना कीजिएगा। कहा, क्यों? कहा, जिस दिन इसके बेटे की शादी है उसी दिन इसका बेटा इंतकाल कर जाएगा। आप जाएंगे तो लोग कहेंगे अल्लाह के नबी आए थे और ये बच्चा इंतकाल कर गया। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, नहीं मैं दावत में शरीक नहीं हो पाऊंगा। शादी हो जाती है।
शादी के तकरीबन एक हफ्ते के बाद लड़के का बाप उसी रास्ते से गुजर रहा था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नजर पड़ती है तो फौरन उसने सलाम किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं खैरियत से हो? कहा जी हुजूर ठीक है। तो आपने कहा बेटा? कहा हुजूर बेटा भी ठीक है। तो सोचने लगे कि फरिश्ते तो झूठ नहीं बोलते हैं। वो शख्स चला गया, इतने में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की आमद होती है। हजरत मलकुल मौत ने अर्ज किया हुजूर बात सही है, मैं वहां पहुंच चुका था और उसकी रूह निकालने का वक्त हो चुका था। आगे बढ़ा, इतने में वहीं पर एक ज़ईफा जो कमजोर थी, हाथों से पकड़ नहीं सकती थी और पैरों से चल नहीं सकती थी, वहीं पर बैठी हुई थी, आवाज दे रही थी कोई मुझको पेट भर खाना खिला दे, कोई मुझको पेट भर खाना खिला दे। कई दिन से खाना नसीब नहीं हुआ है। लड़के का बाप अफरा तफरी में था लेकिन नजर ज़ईफा पर पड़ जाती है तो वहीं पर ठहरा और ज़ईफा को उठाया और जहां पर मेहमान बैठते थे वहां ले जाकर के ज़ईफा को बिठाया। ज़ईफा अपने हाथों से खा नहीं सकती थी, उसने ज़ईफा को अपने हाथों से खाना खिलाया। जब शिकम शेर हो जाती है उसके बाद वहां से वो चला गया। वो ज़ईफा अपने हाथों को जिस तरीके से उठा सकती थी उठाई और दुआ करती है, ए परवरदिगार आज इसने मुझे पेट भर खाना खिलाया है, इस खाने के बदले में इसके बेटे की उम्र में बरकत नाजिल फरमा। रब का हुक्म होता है मलकुल मौत इसकी रूह को कब्ज नहीं करना है। क्या बात, हमने इसके बेटे की मौत को जिंदगी में बदल दिया है। हजरात, इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमारे घरों में खुशी की लहर दौड़े ना, लोग कहते हैं 30,000 की आमदनी है, 50,000 की आमदनी है, मगर पैसे का पता नहीं चलता। मेरे भाई 100 रुपया उन यतीमों के लिए निकाल दिया करो। अगर यतीम ना नजर आए तो गरीब मदरसे को देखें, उसमें यतीम बच्चे पढ़ते हैं, वहां जाकर के दे करके आए। एक आखिरी बात मैं आपके हवाले करूं, क्योंकि उर्स की तकरीब है और दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, हरगिज़ ये बात नहीं है। असल बात ये है तुम यतीमों को इज्जत नहीं देते, उनकी तकरीम नहीं करते। इसलिए जब गरीबों की मदद करना है तो दाहिने हाथ से दो और बाएं हाथ को खबर ना हो, किसी के सामने उसकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाओ। बहरहाल हदीस शरीफ है, सरकार फरमाते हैं इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन के निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। सरकार सुरकाही का ज़माना था। आखिरी बात है जो आपके हवाले करता हूँ और मैं अपनी तकरीर को समेटता हूँ। सरकार सुरकाही का ज़माना था। कितने बावफा लोग थे जो सरकार सुरकाही के करीब रहते थे, वो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। उन्हीं में सूफ़ी हनीफ़े मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान भी शामिल हैं। बस ये बताने का मकसद है कि सरकार सुरकाही की नज़र जिस पर पड़ी या आपका दस्ते करम जिस पर हुआ वो कहाँ तक पहुँचा। बहरहाल आखिरी जुमला है, एक गरीब मुरीद था, बनारस का था। वो सरकार सुरकाही की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, हुजूर मेरे घर पर मिलाद है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पीर का कदम मेरे घर पर पड़ जाए। क्या बात है, मेरे पीर का कदम मेरे घर पर पड़ जाए। तो जानते हैं अल्लाह के वली सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर आंख से एक निकला हुआ आंसू उन्हें बर्दाश्त नहीं। कहते हैं जाओ तुम्हारे घर पर मेरी हाजिरी होगी। सरकार सुरकाही वक्त मुकर्ररा पर ट्रेन के ज़रिए से बनारस की सरजमीन पर पहुँचे। मुरीद पहले से हाजिर था और अपने पीर को लेकर के जब चलने लगा, गलियों से गुजरने लगा, तो कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह वालों पर भी तनकीद करने पर पीछे नहीं रहते। अल्लाह अकबर। जब गलियों से गुजर रहे थे तो पढ़े लिखे लोग देख रहे थे। कुछ लोगों ने कहा देखो जैसा जाहिल ये है वैसे ही जाहिल पीर को लेकर के आया है। इन्हें क्या मालूम है कि सरकार फरमाते इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये लोग अपने बिल्डिंगों पर, अपने घरों पर बात कर रहे थे,
छतों से देख करके बात कर रहे थे। सरकार सुरकाही पहुँचे, जिस तरह हो सका वो गरीब ने इंतज़ाम किया। सरकार सुरकाही खाना खाए और बैठे हुए थे। सरकार सुरकाही फरमाते हैं, जाओ मिलाद की दावत सबको दे करके आओ। कहा देखो तुम्हारे इलाके में पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को भी ना छोड़ना, उन्हें भी दावत देना। उत्तर प्रदेश का मामला यह है कि मिलाद जो होती है तो उसकी दावत दी जाती है और दावत में लोग शरीक होते हैं। बहरहाल सारे लोगों को दावत देना वो पीर का हुक्म था। और सरकार सुरकाही के मुरीद ऐसे थे जो सरकार सुरकाही के नाम पर जान देने के लिए तैयार रहते थे। सारे लोगों को दावत दिया, पढ़े लिखे लोगों को दावत दिया। सारे लोग इकट्ठा हो गए और मिलाद शरीफ शुरू होने का वक्त आ गया। मुरीद दरबारे तेग़े अली शाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, हुजूर नजर करम फरमाइए, लोग इकट्ठा हो गए हैं, आपके मुंतजिर हैं। सरकार सुरकाही मुस्कुराए, कहते हैं देखो आज मैं खिताब नहीं करूंगा, मेरा खिताब करने का मूड नहीं है और मैं सोच रहा हूं कि तुम खिताब कर दो। जरा बुलंद आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। कहा मेरी ख्वाहिश है कि खिताब तुम कर दो। कहा हुजूर आपका हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में। कहा हुजूर हम तैयार हैं, लेकिन मुझको अलिफ से भी मुलाकात नहीं है। हम तैयार हैं मगर पढ़ा लिखा नहीं हूं। सरकार सुरकाही को जलाल आया, कहा तैयार होना तेरा काम है, उस तक पहुंचा देना मेरा काम है। कहा हुजूर हम तैयार हैं। सरकार सुरकाही ने अपना अमामा शरीफ उतारा और अपने उस जाहिल मुरीद के सर पर रखा। सर पर रखने के बाद कहा देखो तुम्हारे गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबसे पहले उर्दू जबान में तुम्हें आधा घंटा खिताब करना है और आधा घंटा के बाद इंग्लिश जबान में आधा घंटा खिताब करना है। अल्लाहू अकबर। जब वो मिंबर रसूल पर पहुंचा और कुर्सी खिताबत पर बैठा और उर्दू के अल्फाज को जब वो इस्तेमाल करने लगा तो बड़े बड़े लोग देख करके हैरान थे। ये कभी स्कूल नहीं गया है, ये कभी मदरसा नहीं गया है और इतने गाढ़े अल्फाज कहां से ला रहा है। अल्लाहू अकबर। और जब आधा घंटा मुकम्मल हुआ है तो इंग्लिश जबान में जब वो तकरीर करना शुरू किया, तकरीर ही के दौरान पढ़े लिखे लोग आए और कदम को पकड़ करके कहते हैं, बता ये इल्म तुझे कहां से मिला, बता। हमने देखा है तू आज तक कॉलेज नहीं गया, आज तक मदरसा नहीं गया, ये इल्म तुझे मिला कहां से? कहा बताऊंगा तो आप लोग भी हैरत में हो जाओगे। कहा बता ये इल्म मिला कहां से? कहा मेरे पीर ने कहा था कि जाओ आज उर्दू जबान में आधा घंटा तुम्हें तकरीर करना है और आधा घंटा के बाद इंग्लिश जबान में तकरीर करना है। तो मैंने तो अर्ज किया था हुजूर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। उन्होंने अपना अमामा उतारा और मेरे सर पर रखा, कहा जा अब बोल। अब मैं बोल जब रहा हूं तो खुदा की कसम अगर पूरी रात कहो तो उर्दू जबान में तकरीर कर सकता हो और इंग्लिश जबान में तकरीर कर सकता हो। वहां की आवाम ने कहा अरे जब सरकार सुरकाही के अमामे की ये ताकत है तो गुंबद खजरा वाले आका की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। बहरहाल सिलसिले से हम और आप जुड़े रहें। ये सरकार सुरकाही का सिलसिला बहुत बाबरकत सिलसिला है। अल्लाह इस सिलसिले को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात वक्त नहीं इजाज़त दिया, वरना मैं जो मौजू लेकर के आया उस पर मैं गुफ्तगू कर ही नहीं पाया हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।